ऑटोमेशन टूल्स, राइट? तो अगर हमें ऑटोमेशन सीखना है तो नाउ डेज व्हाट आर द टूल्स आर बेस्ट फॉर ऑटोमेशन, राइट? तो सबको पहले से ही पता है कि सेलेनियम अपनी 20th एनिवर्सरी पूरी कर चुका है और सेलेनियम मार्केट में आए हुए 20 ईयर्स हो गए और 20 ईयर्स तक आज तक उसको कम्पिटिट करने वाला कोई टूल मार्केट में नहीं मिला। बट प्ले राइट एक ऐसा टूल है, तो अगर हमें ऑटोमेशन करना है, राइट, तो ऑटोमेशन करने के लिए एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन माई नॉलेज, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, सेलेनियम वर्सेस प्ले राइट, ये दोनों टूल में आपस में बहुत ज्यादा बड़ा कंपटीशन है इस टाइम पे। अब रीजन क्या है कि जो चीजें सेलेनियम करता है वो सारी चीजें प्ले राइट करता है, बट जो प्रॉब्लम सेलेनियम के अंदर थे वो प्ले राइट हैंडल कर लिया है। मतलब इन सिंगल लाइन में अगर बोलो तो जो सेलेनियम करता है वो प्ले राइट तो करता ही करता है और इजी वे में करता है। अनदर थिंग कि जो सेलेनियम के लूप होल्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे वेट, प्रॉपर वेट हैंडल करना, ये सब चीजें, खुद की रिपोर्टिंग ना होना, थर्ड पार्टी टूल्स इंटीग्रेट करना, वो सारी की सारी चीजें ये हैंडल कर लिया। अब जैसे बेस्ट फीचर्स की बात करूं मैं, बेस्ट फीचर की बात करूं प्ले राइट में, तो प्ले राइट इज एंड टू एंड टेस्टिंग टूल। जैसे एग्जांपल के लिए सेलेनियम इज स्पेशली फॉर वेब ब्राउजर। सेलेनियम क्या करता है? वेब ब्राउजर टेस्टिंग करता है, मतलब ब्राउजर से कोई भी एप्लीकेशन यूआई पे टेस्ट करना है, इट मीन सेलेनियम इज फॉर यू, राइट? बट प्ले राइट क्या करता है? प्ले राइट फ्रंट एंड बैक एंड दोनों टेस्ट करता है। मतलब इसके लिए आपको अलग से लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है। जैसे सेलेनियम में काम कर रहे हो, सेलेनियम विद जावा से अगर आप काम कर रहे हो तो रेस्ट एश्योर्ड यूज करना पड़ता है। बट यहाँ पे प्ले राइट से में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कोई थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंसी नहीं है। प्ले राइट इटसेल्फ हैव अ कैपेबिलिटी टू टेस्ट द एंड टू एंड एप्लीकेशन, फ्रंट एंड टू बैक एंड। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन फीचर यू कैन से, दिस इज द वन थिंग। सेकंड प्रॉब्लम, अगर आप सेलेनियम के बारे में आपको पता है तो सेलेनियम के पास क्या है कि जैसे प्रॉब्लम की बात करें तो वेट्स वगैरह हैंडल नहीं कर पाता, हमें एक्सप्लिसिटली वेट को हैंडल करना पड़ता है, ये ऑटो वेट हैंडल करता है। दूसरा, मतलब जो फ्लैकी टेस्ट होते थे, जो फालतू में फेल होते थे, वो चीज ऑटो हैंडल्ड हो गया यहाँ पे। तो फ्लैकी टेस्ट केस मैनेजमेंट इसके अंदर हो गया। तो सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज ओवर द सेलेनियम। थर्ड, सेलेनियम के पास अपना कोई रिपोर्टिंग नहीं है, हमें थर्ड पार्टी टूल्स पे रिलाई करना होता है। इधर एक्सटेंट रिपोर्ट बनाओ या कुकुम्बर इंटीग्रेट करके कुकुम्बर रिपोर्ट बनाओ, एलओ रिपोर्ट बनाओ, नहीं तो थर्ड पार्टी सेरेनिटी रिपोर्ट बनाओ, कुछ भी रिपोर्ट के लिए हमें इंटीग्रेशन पे डिपेंड। प्ले राइट कम्स विद इटसेल्फ हैव अ फीचर ऑफ रिपोर्टिंग। तो जब भी टेस्ट रन करोगे बाय डिफॉल्ट ये रिपोर्ट जनरेट कर देगा, जस्ट लाइक ए पेट टूल, राइट? इतना ही नहीं, रिपोर्टिंग्स में अपने आप स्क्रीनशॉट लाना जस्ट फीचर चेंज करके, और जितने भी टेस्ट आप रन करते हो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना, तो साथ में ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है। तो जिससे बाद में कोई रेफर करना चाहे कि टेस्ट में क्या टेस्ट हुआ, एक्चुअल वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू जा सकता है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो कि सेलेनियम से बेटर है आज के डेट में प्ले राइट। आई कांट से दैट कि इन फ्यूचर ऑल्सो प्ले राइट अच्छा होगा, वी कांट हैव दैट गारंटी, बिकॉज सेलेनियम को भी पता है ये चीज कि प्ले राइट हमसे बेस्ट है। तो लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्यूचर में सेलेनियम भी ना वो फीचर्स ला सकता है ना, तो अगर वो फ्यूचर में लाया तो सेलेनियम को डिफीट तो वैसे ही नहीं हो सकता। अगर जब तक नहीं लाया है तब तक तो प्ले राइट का मार्केट है। अब जैसे प्ले राइट का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इसका बैक्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट है, तो अगर इतनी बड़ी कंपनी के पीछे हाथ है अगर, तो डेफिनेटली इसके अंदर पावर है और लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे सेलेनियम के पीछे भी आजकल बैक्ड बाई गूगल है, गूगल का भी सपोर्ट है इसके पीछे, तो ये भी तभी तो इतना मार्केट में छाया, ट्रस्टेड टूल बना। तो दोनों आपस में कंपटीटर है आज के डेट में, राइट? अब बात ये करते हैं, जैसे सेलेनियम मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, वैसे प्लेराइट भी मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, राइट? तो जैसे एग्जांपल के लिए सेलेनियम विद जावा, सेलेनियम विद पाइथन, सेलेनियम विद जावा स्क्रिप्ट, सारे लैंग्वेज सपोर्ट करता है। वैसे प्लेराइट भी आप जावा के साथ कर सकते हो, पाइथन के साथ कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हो, राइट? अब तीसरी चीज ये आती है कि वाई यू गाइस नीड द टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट। जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि अगर आपको कोई भी एक लैंग्वेज आता है तो यू कैन टेस्ट एनी एप्लीकेशन। कि जैसे अगर आपने सेलेनियम विद जावा आपको आता है या प्लेराइट विद जावा आता है, तो अगर आपका एप्लीकेशन फ्रंट एंड जावा स्क्रिप्ट में भले ही बना हो लेकिन फिर भी तो आप टेस्टिंग करते हो। तो लैंग्वेज डजंट मैटर, बट द प्रॉब्लम इज व्हाई पीपल नीड स्पेसिफिक लैंग्वेज, बिकॉज व्हाट इज द इशू बिहाइंड दैट? कि इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइजेशन।
कि अगर सारी टीम उनके पास फ्रंट एंड बैक एंड सब डेवलपर अगर जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, तो वो चाहेंगे ना कि सामने वाला भी बंदा जो हम हायर करें वो भी इसी बैकग्राउंड का हो, कि कल के डेट में हम दोनों रिसोर्स को इधर उधर कहीं भी यूटिलाइज कर पाए। कि अगर मान लो ऑटोमेशन का काम नहीं है, बंदे को टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट पता है, तो डेवलपमेंट में भी तो काम कर सकता है, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइज कर सकता है। आई बात समझ में? इसलिए लोग प्रेफर करते हैं। और टाइप स्क्रिप्ट थोड़ा सा ये भी है क्योंकि वो जावा स्क्रिप्ट में एप्लीकेशन बनी है और तुम इंजेक्ट भी जावा स्क्रिप्ट कर रहे हो, तो ये आपस में कंपेटिबिलिटी फास्ट हो जाएगी और इजिली तुम मैनिपुलेट कर सकते हो चीजों का। जैसे कोई नया सिनेरियो आपको करना है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सोचो, तो अगर जावा से आपको जावा स्क्रिप्ट ट्रिगर करना होता था तो आपको एडिशनल कोड लिखना पड़ता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम हैंडल जावा स्क्रिप्ट से ही करते हैं। तो जावा में हमें उसके लिए जावा स्क्रिप्ट रन करना पड़ता था। लेकिन अगर तुम्हें पहले से ही जावा स्क्रिप्ट पता है तो तुम्हें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। यू कैन डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स वाया जावा स्क्रिप्ट। तो जैसे सेलेनियम की बात करें या किसी भी टूल की बात करें जो जावा से तुम काम करते हो, तो जावा में एलिमेंट से हमें क्लिक करना है तो सेलेनियम के थ्रू भी कर सकते हो, बट जावा स्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हो। तो हर एक काम जो जावा के साथ कर सकते हो वो जावा स्क्रिप्ट में ऑप्शन है ही है। तो यहाँ पे तो तुम अगर बाय डिफॉल्ट वही काम तुम जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट से कर रहे हो तो यू विल गेट द एडिशनल एडवांटेज ना। तो दैट्स द रीजन पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द जेएस जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट। इसीलिए एक कंसेप्ट है सेलेनियम में, वेब ड्राइवर आईओ। पता है ये बेसिकली क्या है? जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है सेलेनियम की। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है आज के डेट में मार्केट में। तो सेलेनियम वेब ड्राइवर आईओ का मतलब क्या हो गया? ये बैकग्राउंड में जावा स्क्रिप्ट यूज करता है सेलेनियम ही, लेकिन बैकग्राउंड में जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहा है, जिसकी वजह से ये पॉपुलर हो रहा है। ठीक है ना? तो अगर आप प्ले राइट विद टाइप स्क्रिप्ट कर रहे हो या जावा स्क्रिप्ट कर रहे हो तो इट मींस डेफिनेटली यू विल गेट द एडवांटेज। ओके, दैट्स फाइन। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो ऑफ कोर्स फील आया कि प्ले राइट अच्छा टूल है एज कंपेयर टू सेलेनियम, तो डेफिनेटली हमें यूज करना चाहिए। और सिमिलरली ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, मल्टीपल प्लेटफॉर्म को, मतलब कोई ऐसा फाउंडेशन इसके साथ नहीं है इस ऑपरेटिंग सिस्टम इस ब्राउजर पे काम नहीं करेगा, सब पे करेगा, कोई इशू नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हम्म उसमें इनबिल्ट लाइब्रेरीज है सारी, सब करेगा वो। तो ये इनबिल्ट लाइब्रेरी एक ही पैकेज में सब चीजें मिलेंगी आपको। एक्सटर्नल आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करोगे तो लाइब्रेरी चाहिए होंगी, ऐसा नहीं है। आउट ऑफ बॉक्स करने के लिए कुछ भी इंटीग्रेशन, जैसे जावा के साथ में तुम कुछ भी इंटीग्रेट कर सकते हो ना, जे यूनिट करो या टेस्ट एनजी करो या कुछ भी करो। अभी इसके साथ भी हम आगे चल के, अभी जैसे च्वाई है, मोका है, जेएस है, कर्मा है, राइट, जैस्मिन है, उन सब का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो लाइब्रेरी तो चाहिए हमें उसकी ना। बट ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मैक्सिमम चीजें आपको इनबिल्ट मिलेंगी। हाँ, तो जैसे रिपोर्टिंग के लिए नहीं चाहिए कुछ भी, एपीआई के लिए स्पेशली कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर नए प्लगइन्स डाल के नया रिपोर्टिंग, नई चीज तुम आउट ऑफ बॉक्स करना चाहते हो, अपना कस्टमाइज करना चाहते हो, यू कैन यूज एनी ऑफ द लाइब्रेरीज, राइट? सिंपल थिंग। और तुम किसी भी हद तक कर सकते हो। अब इसके पीछे बात आती है कि अगर हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू सीखते हैं तो सबसे पहला डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि जावा स्क्रिप्ट वर्सेस टाइप स्क्रिप्ट। अब ये क्या करता है कि प्ले राइट कम्स विथ टाइप स्क्रिप्ट, और टाइप स्क्रिप्ट में काम करने के लिए यू शुड नो द जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, जैसे एग्जांपल के लिए क्या लिखूं यहाँ पे, पेंट। मान लो ये हमारा सर्कल है, ये क्या है? टाइप स्क्रिप्ट। ये पूरा क्या है? टाइप स्क्रिप्ट। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर लेट्स से ये पूरा जावा स्क्रिप्ट है, मतलब जावा स्क्रिप्ट के ऊपर ही टाइप स्क्रिप्ट बना है, ओवरलैप है। मतलब इन नट सेल एक सिंगल लाइन में टाइप स्क्रिप्ट के अंदर की पूरी लाइब्रेरी 95% जावा स्क्रिप्ट। इट मींस इफ यू नो द जावा स्क्रिप्ट यू कैन डू एनीथिंग इन टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर पूरा का पूरा बैकग्राउंड में क्या है? जावा स्क्रिप्ट। तो हमें यहाँ पे पहले पूरा जावा स्क्रिप्ट लर्न करना पड़ेगा, फिर हमें ये पूरा लैब रैपर जो है बचा हुआ वो लर्न करना पड़ेगा, तब देन यू विल बिकम एक्सपर्ट इन टाइप स्क्रिप्ट। और तब क्या होगा कि आप दोनों लैंग्वेज के साथ खेल सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली जावा स्क्रिप्ट ही है बैकबोन।
तो हमें ये पहले जावा स्क्रिप्ट में काम करेंगे, फिर वही चीज हम टाइप स्क्रिप्ट में करेंगे। कोई खास डिफरेंस नहीं है सिंटेक्स में। तो अगर डॉट टीएस फाइल बनाएंगे, एक्सटेंशन टाइप स्क्रिप्ट की क्या होती है, डॉट टीएस, तो उसके अंदर जावा स्क्रिप्ट लिखोगे तब भी सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आपने फाइल का नाम डॉट जेएस लिख दिया तो टाइप स्क्रिप्ट के सिंटेक्स को नहीं समझेगा। दैट्स द प्रॉब्लम। समझ गए ना? तो टाइप स्क्रिप्ट ज्यादा एडवांस हो गया एक तरीके से, जो कि जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट दोनों को सपोर्ट करेगा, जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट के एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। समझ गए? तो इसके पीछे हमें ये लैंग्वेज सीखनी है। तो यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? अब चलो इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। तो इंस्टॉलेशन के बारे में अगर हमें सबसे पहले करना है, तो इसमें हमें सबसे पहले आपको नोड इंस्टॉल करना है, नोड जेएस। अब नोड जेएस की जरूरत क्या है? जैसे जावा में काम करने के लिए आपको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता है सिस्टम में। जावा इंस्टॉल करते हो तभी जावा लर्न करता है, जेडीके बेसिकली। तो वैसे जावा स्क्रिप्ट के कोड को रन करने के लिए हमें बैकग्राउंड में नोड जेएस जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी चाहिए होती है, सर्वर ना। तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे जेडीके इंस्टॉल किया तो ऐसे आपने क्या कर लिया, नोड जेएस। अब नोड जेएस के अंदर आपका बाय डिफॉल्ट एनपीएम, मतलब नोड पैकेज मैनेजर, तो एनपीएम इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जब भी नोड इंस्टॉल करोगे बाय डिफॉल्ट एनपीएम इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। तो एनपीएम का मतलब हो गया नोड पैकेज मैनेजर। इसका काम क्या है नोड पैकेज मैनेजर का, कि बेसिकली नोड एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, उसके अंदर स्पेसिफिक चीजों को यूज करना है या स्पेसिफिक चीजों को ऐड करना है, उनके पैकेजेस को मैनेज करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज नोड जेएस के अंदर इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है तो यू हैव टू यूज एनपीएम कमांड। तो एमकेएम एनपीएम के थ्रू हम उसके अंदर ऐड ऑन या कुछ भी हटाना ऐड करना, हम ये सब चीजें कर सकते हैं। दैट्स नॉट ए चैलेंज। तो ये समझ में आया? तो एनपीएम ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा जैसे ही आप नोड जेएस इंस्टॉल करोगे। अब नोड जेएस कैसे इंस्टॉल करते हैं? सिंपल सा आपको जाना है, डाउनलोड नोड जेएस करना है। सिंपल, डाउनलोड नोड जेएस, पहले लिंक पे क्लिक करो। और गलत जगह पे आ गए क्या? यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हो, नोड जेएस लॉन्ग टर्म सपोर्ट विंडोज, राइट। तो सीधे सीधे यहाँ से ये पहला लॉन्ग टर्म वर्जन है, एलटीएस हमेशा लेना चाहिए लॉन्ग टर्म। तो डायरेक्ट इस पे क्लिक करोगे, डाउनलोड का ऑप्शन आया नहीं, बैक कर लो फिर से, दूसरे वाले लिंक पे चले जाओ। यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है ना, आई वॉन्ट दिस वर्जन, क्लिक। तो अच्छा ये सोर्स है, सोर्स नहीं चाहिए अपने को, इंस्टॉलर चाहिए। पैकेज मैनेजर रिबिल्ट डाउनलोड नोड जेएस फॉर विंडोज, ठीक है। ये ये है, तो ये लिंक आपको यूज करना है। तो ये लिंक याद कर लो। तो नोड जेएस इंग्लिश डाउनलोड प्री बिल्ट इंस्टॉलर, उसमें भी ऑप्शन था प्री बिल्ट का, हमने उस पर क्लिक नहीं, हाँ क्लिक नहीं किया। तो यहाँ पे आप जाके डाउनलोड्स पे बेसिकली क्लिक करोगे तो एक EXE फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगी, और उस EXE फाइल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। तो जैसे फिनिश करोगे इंस्टॉलेशन डन। अब इंस्टॉलेशन डन करने के बाद आपको वेरीफाई करना है कि नोड इंस्टॉल हुआ कि नहीं। देन यू हैव टू ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट cmd and directly you can run the command node space hyphen v या वर्जन पी लिखते हैं जनरली, तो नोड स्पेस हाइफन वी। तो यहाँ से ये बता देगा कि नोड का वर्जन क्या है आपका। इसके बाद आपको जरूर एक कमांड और रन करनी है, एनपीएम चेक करना है कि एनपीएम भी इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो एनपीएम स्पेस हाइफन वर्जन ये डन करो, तो ये एनपीएम का वर्जन बता देगा। दैट कुड बी अराउंड 10 और 11 समथिंग 10। तो इट मींस बोथ आर इंस्टॉल्ड। तो ये हमारा सेटअप हो गया पहला इंस्टॉलेशन कि नोड जेएस हमने यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया, राइट। एंड नाउ सेकंड सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होगा एडिटर, किस पे हम कोड लिखें, राइट। तो कोड लिखने के लिए आप नोट नॉर्मल फाइल भी यूज कर सकते हो, नोट पैड, टेक्स्ट पैड, एडिट पैड, कोई भी यूज कर सकते हो। और दूसरी चीज, अगर आपको पैड मतलब इंटेलिजेंट उसका वर्क करे, इंटेलिजेंस वगैरह, राइट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई अच्छा एडिटर यूज करना पड़ेगा। अब अच्छे एडिटर में आजकल क्या आता है, एक्लिप्स, इंटेलिजे, राइट। इसके बाद फिर आपका आता है विजुअल स्टूडियो। अब विजुअल स्टूडियो में भी दो वर्जन आते हैं, एक VS कोड होता है और एक स्टूडियो होता है। एक विजुअल स्टूडियो स्टैंडर्ड होता है जो पेड वर्जन होता है, जो जिसमें डॉट नेट वाले काम करते हैं, और ये क्या है, ओपन सोर्स है।